जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पीएम आज इटावा और सीतापुर में चुनावी जनसभा करेंगे। शाम करीब 6:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, भगवान रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद करीब 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा और सीतापुर में आज वो चुनावी जनसभा करेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आज शाम करीब 6:40 पर प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। उनके अयोध्या आगमन को लेकर के भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां आज वो भगवान रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और अयोध्या में 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। रामनगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 किलोमीटर लंबे एक रोड शो भी करेंगे और 7 बजे वो रामलला के दर्शन करेंगे। 7:15 पर उनका रोड शो शुरू होगा। जन्मभूमि पथ सुग्रीव किले से लता चौक तक ये जाएगा और लगभग 2 किलोमीटर ये रोड शो होगा। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। इस प्रकार से उनकी शुभकामनाएं और दिया जाए। सबसे प्रथम दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद तो रोड शो करेंगे। रोड शो सुग्रीव किला से प्रारंभ होकर के और लता चौक तक जाएगा और इसी बीच में अयोध्या के जो संत महंत और जो भी राम भक्त हैं वो साथ में रहेंगे और इस प्रकार जो उनका स्वागत और सम्मान होगा बहुत अच्छी बात है। मेरा 87 साल का उम्र हो गया, लेकिन 87 साल की उम्र में कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया। आज भाग्य है अयोध्या की, राम जी आए तो प्रधानमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं। सारी हस्तियाँ देश विदेश की हमारे अयोध्या में आ रही हैं। ये राम जी का भाग्य है कि सारे विश्व के हैं और सारा विश्व एकत्रित हो रहा है। इसके लिए भगवान को धन्यवाद है, मोदी जी को धन्यवाद है, पत्रकार भैया को धन्यवाद है। ऐसा सुंदर प्रश्न किए यहाँ की व्यवस्था को देखकर कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ और धन्यवाद देता हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले तो अयोध्या में भगवान राम के चरण में आ रहे हैं और 5वें बार में आ रहे हैं। सबसे तो खुशी की बात यह है, कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक 5 बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए होंगे। ये पहला प्रधानमंत्री अयोध्या में 5 बार अयोध्या में जो है भगवान राम के चरण में आ रहे हैं और यहाँ से उनका जिस सारे चुनाव का संकनात है। अयोध्या में बहुत पूरी राममयी है, पूरी खुशी उत्साह मना हुआ है, पूरी गेट रामलला का सजा हुआ है, पूरी अयोध्या सजा हुआ है फूलों से और जगह जगह पर उनके जो है आरती भी होगा, जगह जगह पर घड़ी घंटे बजेंगे। उनके स्वागत के लिए पूरे 5 विधानसभा के, अयोध्या जिले के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता भी स्वागत करेंगे, संत महंत भी स्वागत करेंगे, राम भक्त लोग भी स्वागत करेंगे। देखिए जी, जहाँ तक मोदी जी की बात है, ये दौरा उनके लिए बहुत ज़रूरी भी था और हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जनता के लिए, क्योंकि मोदी जी ने ये सौगात जो देश को दी है ना, ये हमारे लिए सदियों सदियों तक अमूल्य धरोहर है ये देश की। और हम मोदी जी को कामना करते हैं कि मोदी जी इस बार भी आएँ और जो उनका नारा है अब की बार 400 पार, वो पूरा हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री जी से तो मिलना हर कोई चाहता है, लेकिन अयोध्या वासी मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साहित है प्रधानमंत्री के इस आज के रोड शो से, बहुत उत्साहित है। और ये तो अयोध्या नगरी है, यहाँ तो अद्भुत, हर चीज़ अद्भुत है। इतना अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट है, यहाँ पे हर चीज़ का अंदर से लेके बाहर तक जो व्यवस्था है ना यहाँ पर बहुत अच्छी है। बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको आज प्रभु श्री राम के भी दर्शन हो गए
और उनका रोड शो नज़दीक से माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने का मौका मिल रहा है। तो हम सभी पूरे देशवासी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ये पहले हम 14 साल पहले यहाँ पर पढ़ते थे, BSc एग्रीकल्चर करते थे, तो ये अयोध्या इतनी गंदी, इतने ये सब जितनी दुकानें आप देख रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं था। यहाँ पर बहुत टूटी फूटी दुकानें टाइप की थी, ये सड़कें ऐसी नहीं थी, सिंगल सड़कें थी, बहुत उसमें गड्ढे रहते थे। आज ये सब प्रधानमंत्री जी की, माननीय मोदी जी की देन है। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं तो नर नारी ललायत रहते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, खूब स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सनातन के सिरमौर हैं, हमारे प्रभु राम के लाडले हैं और हनुमान जी के प्यारे हैं, तो वो आ रहे हैं। तो हम लोग साधुजन खूब उत्साहित हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, पुष्प वर्षा के साथ हो सकता है वहां तक अगर प्रशासन अनुमति देगा तो जो भी कुछ उनको हनुमान जी का गदा समर्पित की जाएगी मोदी जी को। कितने हर्षोल्लास के साथ साधु साथ उत्साहित है, साधु संत ललायत है। प्रतीक्षा रहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भगवान राम को इतनी वर्षों के बाद भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण किया और टेंट से भव्य मंदिर में स्थापित किया, आज वह व्यक्ति आ रहा है। तो हमको संत हैं सबसे ज्यादा उत्साहित हमें लोग हैं। समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपरम। आज अयोध्यानाथ रामलला सरकार की बहुत बड़ी कृपा है, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को राम जी स्वयं बुला रहे हैं, और जिनको राम जी बुलाए और राम जी अपने चरणों में बुला रहे हैं, अपने शरण में बुला रहे हैं, उनका बेड़ा पार तो भगवान श्री रामलला ही देते हैं कर। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो राम के बहुत प्रेम भाव आस्था है, और राम के दर्शन राम को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वो श्री अयोध्या धाम में आ रहे हैं, जो राम को निहारेंगे। और साधु संत भी अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं और भगवान का जय राम का धुन चल रहा है। ये तैयारियां भी उनके स्वागत के लिए कम ही हैं। उन्होंने जो कार्य किया है इस भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन के लिए, जो मेरा देश था जिसके डंके बजते थे पूरी दुनिया में, उस देश को वही देश बनाने का एक बीजारोपण था हमारी प्राण प्रतिष्ठा, और वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संभव हो पाई। और हम चाहते हैं कि बार बार मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करें और ये अयोध्या अपने उसी पुराने वैभव को प्राप्त करे। भगवान श्री राम के नाम की गूंज पूरे विश्व में हो और बराबर हो। जय जय श्री राम। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां आज एक तरफ अयोध्या की जनता, अयोध्या के साधु संतों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो अयोध्या में करने जा रहे हैं, और उनके आगमन को लेकर के शासन से लेकर प्रशासन तक सभी ने तैयारियां पुख्ता की हैं। तो वहीं आज अयोध्या की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उत्साहित है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी BS लाठी हमारे साथ जुड़ गए अयोध्या से। BS, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई है, और खास तौर पर 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो होना है, उसे लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जागृति में दिखा रहा हूं कि ये देखो किस तरीके से जो तैयारियां हैं रोड शो के पूरा, ये लता चौक और यहीं से लगभग 2 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था किला अब एकदम किले में तब्दील कर दी गई है। और एसपीजी से लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था का खाका है, वो एडीजी से लेकर एसपीजी तक के जो कमांडो है, तमाम लोग तैनात किए गए हैं। रही बात पीएम के रोड शो को, तो लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो होगा। 6:40 पे पीएम अयोध्या पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा रामलला दरबार जाएंगे, 10 मिनट में पूजन अर्चन और भगवान रामलला की आरती करेंगे। उसके बाद सीधा वो आएंगे, 7:40 पे उनका रोड शो शुरू होगा और 7:40 से लेकर 8:20 तक उनका रोड शो होगा।
जो 2 किलोमीटर का ऐतिहासिक रोड शो होगा और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उनके उसमें सभा का तो माहौल बनाएंगे, उनके पक्ष में उनकी मतदान करेंगे। तो अयोध्या सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र जो अयोध्या बीजेपी का है, उसमें प्रधानमंत्री जो चुनाव है उसमें जो अलग अलग जो तीसरे चरण की जो वोटिंग होनी है उसमें यहाँ से माहौल बनाया जाएगा। और जो लोग हैं पूरे अयोध्या जो बीजेपी का मस्तिष्क कहा जाता है और राजनीतिक आस्था का केंद्र, वो पूरा जो प्रोग्राम है सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा खाका है वो पूरा ओके है। बस इंतजार है तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अयोध्या एयरपोर्ट पे आएंगे। जी बिल्कुल बीएस, और जिस तरीके से तमाम तरीके के बयान भी हमने सुने, वहां की जनता, वहां के साधु संत भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उत्साहित है। आज के इस रोड शो में पीएम के साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? पीएम के रोड शो में सबसे पहले अगर बात की जाए तो देश के सूबे के मुखिया जो आदित्यनाथ हैं, अयोध्या के तमाम जो साधु संत हैं वो भी रहेंगे। अयोध्या की जो कैबिनेट मंत्री प्रभारी है सुप्रताप शाही हो चाहे दयाशंकर सिंह हो, तो ये जो पूरा मंत्रिमंडल है तो ये सब लोग हो रहेंगे। और सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ और ये 2 चेहरे होंगे जो मंच पे और जो पूरे रोड शो पे जो पूरे अयोध्या से पूरे लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भारत जागृति। बिल्कुल बीएस, और जिस तरीके से राम मंदिर की बात की जाए, आज वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे, लेकिन लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी राम मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हो, जो आम जनता के लिए दर्शन है वो कुछ देर के लिए रोके जाएंगे, या किस तरीके से उसको लेकर के व्यवस्था की गई है? देखो, जिस तरह अगर बात की जाए जागृति दर्शन, तो जो आने वाले दर्शन है उनका रूट में डाइवर्जन किया गया है। जो गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस से जो श्रद्धालु आएंगे वो हनुमान गुफा होते हुए, छोटी छावनी होते हुए, वो सीधा बिरला आश्रम के पास होते हुए वो वहां से जाएंगे। और जो गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती और इधर महाराज की तरफ से आएंगे वो सरयू तट होते हुए, असरफी भवन की तरफ होते हुए क्रॉसिंग 2 से लोग दर्शन करने जाएंगे। तो ये जो पूरा श्रद्धालुओं का जो उसको देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। और जब पीएम का जब काफिला आएगा तो जरूर श्रद्धालुओं को रोक दिया जाएगा, क्योंकि पीएम की सुरक्षा दृष्टि को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था का खाका है ये पूरा वो किया गया। और गाजे बाजे के साथ, गाजे बाजे जगह जगह नृत्य होगा, कला केंद्र बनेगा और जगह जगह 140 जगह पुष्प वर्षा भी होगी। पीएम के कार्यक्रम में वो साधु संत करेंगे, तो ये आकर्षक और ये पूरा उसमें माहौल होगा जागृति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए अयोध्या को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो करेंगे। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार बयान फिर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। आज तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो वहीं चुनाव में पार्टियों की ओर से लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने फ्री राशन मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सर्वविदित है कि आज आगरा की विशाल चुनावी जनसभा सहित अपनी सभी जनसभाओं में केंद्र द्वारा थोड़ा फ्री राशन देकर वोट मांगने की चुनावी चाल की निंदा करती हूं कि ये कोई उपकार नहीं बल्कि ये लोगों के टैक्स का ही धन है जो कि जनता पर खर्च हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे हथकंडों से सावधानी जरूरी है।
फिर भी अब इसको लेकर पूरी तरह से गलत और फेक वीडियो बनाकर बीजेपी के पक्ष में प्रचारित करने का बेहद अनुचित राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस और चुनाव आयोग को भी तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो वहीं बदायूं में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और इसके साथ ही उन्होंने प्रेषक से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लगभग 40 ग्राम प्रधानों को थाने के अंदर बंधक बना रखा है और साथ ही कहा कि सपा किसी भी हालत में चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होने देगी। 40 लोगों को उठा लिया है किसके दबाव में ये हो रहा है? और इन्होंने 31 लोगों को मूसाधार उसमें जेल भेज दिया है। ऐसा क्या बात है? मुझे तो लग रहा है, और वैसे तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि LIU इंटेलिजेंस कप्तान साहब को भी पता होना चाहिए। इसके पास भी इंटेलिजेंस है, LIU है। तो ये देखिए दबाव है सरकार का, और सरकार के जो इनका जनाधार तो खिसक ही गया है, कोई जनता वोट भी नहीं देना चाहती है, तो ये केवल दबाव बना रहे हैं। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। रायबरेली में 24 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जांच में 16 नामांकन पत्र किए गए खारिज। 8 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पाए गए वैध। हाथरस में पोलिंग पार्टियों की रवानगी की तैयारी। जिला निर्वाचन अधिकारी और SP निपुण अग्रवाल ने यथास्थिति का लिया जायजा। कर्मचारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बुलंदशहर में यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। कार की छत पर बैठकर हुक्का पार्टी करते दिखे युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर मौलवी के साथ मिले 54 बच्चे। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बच्चों के माता पिता से संपर्क का प्रयास जारी। रायबरेली में संदिग्ध अवस्था में मिली नाबालिग लड़की। परिजनों ने प्रेम में फंसाकर हत्या और दुष्कर्म के लगाए आरोप। इलाज के लिए बालिका को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में गन पॉइंट पर युवक के साथ हुई लूट। सोने की चेन और हजारों रुपए लेकर फरार हुए लुटेरे। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। ललितपुर में रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट के घर को चोरों ने बनाया निशाना। सोने चांदी के आभूषण लेकर हुए फरार। पुलिस ने पीड़ित को मामले का खुलासा करने का दिया आश्वासन। रायबरेली में ग्राम प्रधान और विपक्षियों में हुई मारपीट। दबंगों ने प्रधान की गाड़ी पर किया पथराव। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। महोबा पुलिस का लोकसभा चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान तेज। चेकिंग के दौरान कार से बरामद की लाखों की नकदी। कार पर मिली दिल्ली की नंबर प्लेट। मेरठ में चलती कार बनी आग का गोला। राहगीरों ने चालक को सुरक्षित निकाला बाहर। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। हमीरपुर में बिजली तार से बालू लदे ट्रक में लगी भीषण आग। चालक और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज में सपा नेता परवेज टंकी ने बिल्डर से हड़पे लाखों रुपए। पैसे न देने पर दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने तहरीर देकर पुलिस में दर्ज करवाया मुकदमा। रायबरेली के बगाही गांव में घर के बरामदे में व्यक्ति ने लगाई फांसी। मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अलीगढ़ में नशे में धुत युवक ने ओवरब्रिज से रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या का किया प्रयास। गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती। आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम। बिजनौर में इलाज के दौरान टीचर की हुई मौत। प्रेमी छात्र ने सेंटर पर टीचर को मारी थी गोली। पुलिस ने आरोपों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। फर्रुखाबाद में खेत में मिला दिव्यांग जनसेवा केंद्र संचालक का शव। ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो वहीं
वहीं कैसरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने नामांकन के बाद पहली बार क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमें जनता का प्यार मिल रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं आज क्षेत्र में निकलने से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद, अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में निकला और क्षेत्र में निकलने के बाद ये महसूस हुआ कि पिताजी को जो प्यार मिलता था वही प्यार उसी की तरह हमको मिल रहा है और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल प्रसन्न हुआ। जैसे इससे पहले भी चुनाव में हम लोग एक्टिव थे लेकिन इतना अंदर नहीं गए थे, तो आज मुझे खुद फक्र हो रहा है कि मेरे पिता, मैं उनका बेटा था। युवाओं का बढ़ चढ़ के साथ मिल रहा है, सारे प्रोग्रामों में एकदम बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन पोलिंग भी होगी बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रहे कि जिस तरह आप सबका प्यार मेरे पिताजी के साथ रहा, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि कोई कमी उनकी महसूस नहीं होने दूँगा। उन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आपके बीच का हूँ, आपके घर का हूँ। बस आप लोग का आशीर्वाद लेने के क्षेत्र में। राजनीति में किसे आइडल मानते हैं? अपने पिताजी को माननीय प्रधानमंत्री। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।